अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब ज़ीवकार, आज से तकरीबन 72 साल कबल 26 रमज़ानुल मुबारक को एक बहुत बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत पैदा हुई, जिनको ज़माना अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से याद करता है। मैं सबसे पहले आपके यौम विलादत पर आपको और आपके जुमला मुरीदीन व मुताल्लिक़ीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम आपको उम्र खिज़र अता फ़रमाए और आपका साया अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। आपका ताल्लुक़ मेमन कबीला से है। आपके वालिद गिरामी क़दर जनाब मोहतरम अब्दुर्रहमान साहिब इंतहाई सादा और नेक सीरत इंसान थे। आप कसीदा गौसिया के आमिल थे और जब कभी कसीदा गौसिया का विर्द फरमाते तो अक्सर औक़ात उनकी चारपाई ज़मीन से बुलंद हो जाया करती थी। अमीर अहले सुन्नत अभी छोटी उम्र में थे कि आपके वालिद गिरामी क़दर हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए और वहीं पर दारे फ़ना से दारे बका का सफ़र इख्तियार फरमाया। आपके घर के अंदर बज़ाहिर गुरबत का डेरा तो था, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकीदा हक्का, आमाल सालिहा, तहम्मुल बुर्दबारी, इस चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आपने सारी ज़िंदगी हलाल कमाया, हलाल खाया और आज तक अपने मुरीदीन व मुताल्लिकीन को इसी बात की तलक़ीन फरमाते हैं। आप इंतहाई बेज़रर इंसान हैं, यहाँ तक कि अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी, आपकी ज़ात पर हमला किया, आपके कपड़ों पर कीचड़ डाला या आपको धक्का दिया, आपने उसे भी मुआफ़ फरमा दिया। और हैरत की इंतहा है कि ये फरमा रखा है कि अगर कोई मुझे शहीद कर दे, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे कोई अपनी रहमत से मकाम व मर्तबा दिया तो मैं उसकी बख्शिश का भी ज़रूर सवाल करूँगा। लेकिन उलमा की आपसे ऐसी मोहब्बत है कि अगर कोई आपकी ज़ात पर हमला करे या दावत इस्लामी पर, तो वो बिल्कुल आगे बढ़कर हमला करने वाले को मुस्कित जवाब देते हैं, फिर उसकी नस्लें भी याद रखती हैं। बसा औकात हमला करने वाला वो ये भी कहता है कि बापा की तो ये तरबियत नहीं है, तो ये लोग मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, बापा की तो ये तरबियत नहीं है, आप बताएं आपके पापा की यही तरबियत है जो आप कर रहे हैं। खुदारा आप भी सोचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को भी हिदायत अता फ़रमाए। 1981 के अंदर आपने दावत इस्लामी की बुनियाद रखी। अंदरूने मुल्क ही नहीं, बैरून मुल्क भी उलमा व मशाइख और अहले सुन्नत का दर्द रखने वाले लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और खुलूस और लिल्लाहियत की वजह से इसका काम दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। ताहाल 2020 तकरीबन दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के अंदर दावत इस्लामी का काम जारी व सारी है और तकरीबन 107 से ज़ायद शोबाजात के अंदर दावत इस्लामी काम कर रही है। 5000 के करीब मदारिस हैं, जिनके अंदर तकरीबन 2,83,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं और जो फ़ारिग़ तहसील हैं उनकी तादाद बेशुमार है। ऑनलाइन सिस्टम के तहत तकरीबन 70 ममालिक के अंदर तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है। किताबें लिखते भी हैं और उलमा की किताबों के तराजिम करके शाया भी कर रहे हैं। उस शोबे को अल मदीनतुल इल्मिया कहते हैं। उसके तहत तकरीबन 570 के करीब कुतुब शाया हो चुकी हैं। दावत इस्लामी के तहत बहुत सारी मसाजिद बना दी गई और ताहाल तकरीबन 800 मसाजिद ज़ेर तामीर हैं। दावत इस्लामी के बड़े इनकलाबी कदम हैं, लेकिन उनमें मदनी चैनल का नुमाया नाम आता है और ये ऐसा चैनल है जो फहाशी उरियानी से बिल्कुल पाक है। जब भी आप देखें तो ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम करने वाले लोग ही हमको नज़र आते हैं। ज़रूर देखा करें। और ये ऐसा चैनल है जिस पर बड़ी खुशखबरियाँ, बसा औकात के फ़लाँ इलाके के अंदर इतने गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ लिया, फ़लाँ इलाके के अंदर चर्च ख़रीद के मस्जिद और मदरसा बना दिया गया, फ़लाँ इलाके के अंदर इतनी नेकियां हुई, इतने लोगों ने दावत दी, इतने लोगों ने नमाज़ पढ़ी, इतने लोगों ने इतिकाफ़ किया, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है दुनिया के अंदर नेकी को आम करने का। तो मैं आप हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़रूर तावन भी फरमाएँ और दुआ भी फरमाया करें। और हज़रत अमीर अहले सुन्नत ने गाफिल लोगों को ईमान की हिफाजत का जज्बा अता किया है। जो लोग नावल डाइजेस्ट पढ़ते थे उनको
قرآن حدیث اور رسائل علماء اہل سنت پڑھنے کا شوق عطا کر دیا ہے، جو بے ادب تھے ان کو ادب سکھا دیا ہے، جو ڈاکو تھے ان کو محافظ بنا دیا ہے، جو ماں باپ کے بے ادب تھے آج وہ ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ کی اس تنظیم میں یہ حسن ہے کہ آپ نے سارا کچھ تیار کر کے مرکزی مجلس شورا بنائی ہے، جس کے 27 رکن تاحال ہیں، سارا نظام ان کے سپرد کر دیا ہے۔ اس میں موروثیت نہیں ہے، جو کام کرے گا وہی آگے آئے گا، اپنے بیٹوں تک کو یہ کہہ رکھا ہے، اور خود سارا کچھ بنا کے یہ نعرہ لگایا ہے کہ میں بھی ان کے ماتحت ہوں، جو یہ مجھے کہیں میں اس کے مطابق عمل کروں گا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تعاون بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں، تاکہ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔